हे गाइस वेलकम। सो आई वेलकम यू टू पार्ट 4 ऑफ दिस सीरीज़ जो चल रही है मुनस्यारी वाली। सच में यहाँ के रास्ते, यहाँ के नज़ारे इतने खूबसूरत हैं कि जो फाइनल मंजिल है उससे ज़्यादा खूबसूरत मुझे रास्ते लगे, इसीलिए यहाँ की इतनी ज़्यादा मैं वीडियोस बना रही हूँ। इतनी सारी वीडियोस इसीलिए आ रही हैं इस जगह की। सो एंड आई होप ऑल्सो कि आप लोग बोर भी नहीं हो रहे होंगे बिकॉज इतने सुंदर सुंदर रास्ते देख के सच में कौन बोर हो सकता है। यहाँ तो इतने वाटरफॉल्स हैं। आई कैन कंपेयर दिस प्लेस टू चोपटा, शायद चोपटा से भी ज़्यादा। सो बहुत मैं डिटेल में मतलब ये रास्ते दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे भी ये रास्ते पूरे डिटेल में मतलब ऐसे ही अच्छे लगे थे। सो अगर कुछ चीज़ अच्छी है तो वही चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगी ऑफ कोर्स। सो हरे भरे खूबसूरत पहाड़ों और रास्तों से होते हुए हम चले बीरथी से मुनस्यारी की तरफ। आज हमें जाना था खलियाटोप एंड ट्रस्ट मी, जैसे ही आप बीरथी से निकलते हैं ना, वाटरफॉल्स तो पहले भी थे, अभी भी हैं, अनलिमिटेड हैं। इतने सारे वाटरफॉल्स दैट पता नहीं चलेगा कि बस मतलब रास्ता है कि वाटरफॉल्स की पूरी दुनिया है। सो इट्स लाइक नेवर एंडिंग काइंड ऑफ एक फ्लो बन रहा है बार बार वाटरफॉल्स आने का। एंड रास्ते मतलब क्या कितने सुंदर पहाड़ है यहाँ के, मतलब एक अलग ही ग्रीनरी, एक अलग ही चार्म, मतलब स्ट्रेट आउट ऑफ अ मूवी, स्ट्रेट आउट ऑफ अ पिक्चर, किसी आर्टिस्ट की बनाई हुई पेंटिंग जैसा कुछ कुछ है ना। बहुत सुंदर रास्ता है यहाँ के और पहाड़ इतने सुंदर, कहीं दूर आपको एक दिखेगा वाटरफॉल, कहीं पास दिखेगा। इट्स अमेजिंग। और जैसे ही हम लोग निकले ना, हाइट गेन करनी शुरू कर दी थी अच्छी खासी, जो बार बार फील हो रही होगी आपको कहीं कहीं बीच बीच में वॉइस में भी। हम अच्छी खासी हाइट गेन कर रहे थे और क्लाउड्स पूरी मतलब अच्छे खासे क्लाउड्स आ गए थे। ऐसा लग रहा था कि बारिश हो सकती है कभी भी। एंड वी वर मूविंग और हमें यहाँ पे तरह तरह की इतनी प्यारी प्यारी बर्ड्स दिखाई दे रही थी। मतलब दे आर नॉट फ्लाइंग अवे, बस वो आगे आगे हुई जा रही हैं, शायद इसलिए क्योंकि यहाँ पर बहुत कम लोग आते हैं, बहुत कम कार वगैरह आती हैं। सो उनको भी लगा नहीं था कि कुछ ऐसे कार आ रही है। सो दे आर नॉट हैबिचुअल ऑफ यू नो कार्स एंड व्हीकल्स। और सामने कहीं दूर छोटा सा घर, कहीं इतने सारे पक्षी। सच में इतने सारे पक्षी यहाँ नहीं दिखते, बट मुनस्यारी में या उस एरिया के आसपास सब जगह मतलब बर्ड्स हैं, एनिमल्स भी यहाँ पर बहुत हैं। वाह कितना सुंदर रास्ता है। सच में ऐसा लग रहा है कि कैसा लग रहा है। ये जगह बहुत सुंदर है। सामने एक वाटरफॉल, वो शायद पास जाके और अच्छे दिखे। माय गॉड! और नीचे भी कितना प्यारा है धीरे। एक इधर है और एक सामने है। बहुत सुंदर वाटरफॉल, माय गॉड! मतलब अब बहुत दूर है बीरथी एंड मुनस्यारी, बट ऐसा लग रहा है कि अब तो यहीं आना है। सो बीरथी इज अराउंड 30 to 33 किलोमीटर्स फ्रॉम मुनस्यारी। बढ़िया जगह, बहुत बढ़िया। वाह कितना सुंदर वाटरफॉल था। और सामने भी दिखाई दे रहा है। मतलब सीरियसली यार, ये तो दुनिया ही अलग है। मतलब शायद यार किसको कहते हैं हम लोग, स्वर्ग, जन्नत, क्या होता है? क्या इससे अलग होता है? इससे भी ज़्यादा सुंदर कुछ हो सकता है? मुझे नहीं लगता यार। यहाँ पे और भी वाटरफॉल्स हैं, अभी हम उधर ही जाने वाले हैं मुझे लगता है। लेकिन इतनी ऊपर से तो यही दिखेगा, वहाँ जाकर नहीं दिखेगा। नीचे भी है बहुत सुंदर, और एक सामने। माय गॉड! किसी ने ये भी नहीं बताया था, मतलब ये तो नहीं बताया था कि रोड्स बहुत ख़राब होंगी, बट साथ ही किसी ने ये भी नहीं बताया था कि इतना सुंदर रास्ता होगा। मतलब
उल्टे आ रहे थे ऊपर क्योंकि बहुत अच्छा फ्लो था। और यही था जो ऊपर बहुत पीछे से दिखाई दे रहा था। ये 2-3 धाराएं बनी हुई हैं इसकी, और एक ये रहा। बहुत अच्छा फ्लो है, सब में ही फुल फ्लो में चल रहे हैं इस वक्त। बारिश भी बहुत हुई थी रात भी, कल दोपहर भी। एंड ये बोर्ड बता रहा है मुंशियारी 28, काला मुनीस 15, रातापानी 9। ये यहाँ के छोटे मोटे गांव होंगे। हाँ, ये वाटरफॉल सूखा है, इसमें पानी नहीं है। और यहाँ के वाटरफॉल्स ही ख़त्म नहीं हो रहे, मतलब मेमोरी फुल हो जाएगी। बहुत ऊपर से आ रहा है ये वाला, मेमोरी फुल हो जाएगी, बट वाटरफॉल्स ख़त्म नहीं होंगे। और ये वाली बात बिल्कुल सही बोली है किसी ने। अब तो मुझे लग रहा है, अभी तो मुंशियारी आया भी नहीं है, कि 7 संसार एक मुंशियार, राइट। और मुझे नहीं लगता कि इन वाटरफॉल से किसी का मन भर भी सकता है, क्योंकि ये इतने प्यारे हैं। अभी तो मुंशियार आया भी नहीं है, आने से पहले ही इतना सुंदर लग रहा था, आने के बाद क्या लगेगा। रोड की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा जगह, बहुत ही ज़्यादा, मतलब कहीं कहीं तो बहुत ही ज़्यादा थी पीछे भी। लेकिन 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 ऐसा व्यू भी कहीं नहीं मिलेगा। मुंशियारी आके तो मतलब डेफिनेशन चेंज हो जाती है, मतलब ब्यूटी, ब्यूटीफुल, नेचर, इन सब की ना डेफिनेशन ही अलग हो जाती है सच में। रोड खराब बहुत ज़्यादा है, बट ये जो ऊपर देख रहे हो ना, ये खूबसूरती ये कहीं नहीं मिलेगी, ये ऐसी जगह कहीं नहीं मिलेगी। मतलब इज दिस जस्ट ब्यूटीफुल? नहीं कह सकते ना, दिस इज नॉट जस्ट ब्यूटीफुल। मतलब ब्यूटीफुल की डेफिनेशन हमारी डिक्शनरी में बस वहीं तक रह गई है जहाँ तक हम लोग केवल मसूरी या फिर देहरादून या नैनीताल या फिर शिमला तक घूम कर आ जाते हैं, वहीं तक डेफिनेशन रह जाती है। But seriously, there is much more in nature to give us, to provide us than what we think. जंगलों वाली आवाज़ आ रही है पूरी, और सामने वो वाटरफॉल, और बड़े सुंदर पहाड़ है ये वाले ना, जैसे कि, और ये भी छोटे छोटे वाटरफॉल्स बीच में। ये जो ये वाला पहाड़ है, इसको मैं कैसे बोलूँ, लाइक जो पिक्चर्स में होता है ना, लाइक सीनरी या कोई पेंटिंग में जिस तरह का पहाड़ हम ड्रॉ करते हैं, हम नहीं, मतलब जो बहुत अच्छे पेंटर्स होते हैं, जिनकी ड्राइंग स्किल्स बहुत अच्छी होती है, कलरिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, वही इस तरह का, ये जो सामने पहाड़ है, इस तरह का पहाड़ वो ड्रॉ करते हैं। एंड रास्ते में ये एक जगह आई थी जहाँ पर कुछ बहुत ही ज़्यादा बड़ी लैंडस्लाइड लग रही थी, और यहाँ पर भी ना ये पानी था जगह जगह, तो उससे पता चल रहा था कि यहाँ पर वाटरफॉल होगा कोई बहुत बड़ा, और शायद लैंडस्लाइड की वजह से थोड़ा मतलब ख़राब हो गया है, वरना बहुत बड़ा वाटरफॉल होगा इस जगह पे। ऊपर लैंडस्लाइड भी बहुत बड़ी थी। सो पहाड़ों का यही है, पता नहीं कि कब कहाँ लैंडस्लाइड हो जाए और आप फंस भी जाओ, ये भी एक पॉइंट है। एंड यही चलता रहता है, और इसी के साथ डर भी लगता है कि ज़्यादा लोग अगर इधर की तरफ जाएंगे ना, तो कहीं यहाँ की ब्यूटी भी ऐसे ही ख़त्म ना हो जाए। जैसे कि पहले बोलते कि नैनीताल या शिमला बहुत सुंदर हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे लोग बढ़े, टूरिस्ट बढ़े, भीड़ बढ़ी, तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुआ, डेवलपमेंट हुआ, एंड डेवलपमेंट के नाम पर जो फॉरेस्ट काटे गए और जो डेवलपमेंट हुआ, वी ऑल नो। आई डोंट वांट कि यहाँ पर ऐसा डेवलपमेंट हो।
मतलब जैसा है ना वैसा ही रहने देना चाहिए इस जगह को। आई जस्ट लव नेचर इन इट्स रो फॉर्म, जैसा वो मतलब भगवान ने हमें बनाकर दिया है वैसा ही। और ये जो पहाड़ मुझे इतना सुंदर लग रहा है ना, हम इवेंचुअली इसके पास ही आ रहे हैं। और ओह माय गॉड, बहुत ऊपर से आ रहा है। सामने बहुत सारी गैया। और हम इसी पहाड़ के पीछे साइड जाने वाले हैं। हम जा रहे हैं अभी खलियार टॉप, मुंशियारी से थोड़ा सा पहले। और ये रोड की हालत ये दिखाने की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आओ तो लेकिन बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। बट ये रोड की कंडीशन भी देखो, बी मेंटली प्रिपेयर फॉर दिस काइंड ऑफ रोड। इतनी खराब रोड, इतने पत्थर। सामने की रोड देखिए ना कितनी ज़्यादा खराब है। ये भी दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें किसी ने नहीं बताया था कि रोड इतनी ज़्यादा खराब होगी। तो चैलेंजेस भी हैं और ब्यूटी भी है। हम बहुत चढ़ाई चढ़े हैं अभी, पिछले मुझे लगता है 5-6 किलोमीटर में ही ना बहुत ऊपर आ गए हैं। नीचे रोड है ना, हम उधर ही कहीं से आ रहे हैं घूम के, बहुत ऊपर आ गए हैं। ये वाला पहाड़ जो दूर से दिख रहा था ना, अब हम इस पहाड़ पे हैं, इस पहाड़ का एक राउंड ले रहे हैं और अब इस पहाड़ के पीछे की तरफ हम पहुंचेंगे। पूरे बादल लगे हुए हैं, दूर दूर तक का तो व्यू नहीं दिखाई दे रहा, पर अगर क्लियर होता ना, आई एम श्योर यहाँ से जरूर बहुत दूर तक की चीज़ें दिखाई देती। और ये सामने वाली व्यू और नीचे कितने सारे छोटे छोटे गाँव हैं, बहुत प्यारा लग रहा है सच में। ऐसा लग रहा है वी आर ऑन द टॉप। बस ये वाला पहाड़ है, बाकी वी आर ऑन द बहुत ऊंचाई पर होंगे हम इस वक्त। सामने कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ पर टाइम लैप्स बनेगा बहुत सुंदर। क्या हम खलियारों पे जाएंगे, वहाँ पे बहुत सुंदर बनेगा, एकदम डेंस फॉरेस्ट। मन ही नहीं कर रहा है जगह पे तो ना कि नीचे रखूँ फ़ोन, बस वीडियोस बनाते रहो। इतनी प्यारी जगह है। कहीं कहीं होता है ऐसा कि फ़ोन अंदर रखा नहीं जाता, वीडियोस लगातार बनती रहती है। और सामने वैली से उठते हुए पहाड़। और अब ये हम घूम गए पूरे, ये जो राउंड लिया हमने इस पहाड़ का, अब हम इस पहाड़ में और अंदर आ गए और ऊपर आ गए। रास्ता पूरी अभी जलेबी आ रही है, चिक चिक बहुत ज़्यादा घुमावदार है, पर हम लोग धीरे धीरे चलेंगे। और सामने ही और ये वाटरफॉल, बहुत ही सुंदर वाटरफॉल था। मतलब आई डोंट नो ये चीज़ इतनी फेमस क्यों नहीं है, जगह इतनी फेमस क्यों नहीं है, शायद इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर है ना। बट यहाँ पे बंगाली बहुत आते हैं, बंगाल के लोग इधर काफ़ी दिखे। इधर बंगालीज के बीच में फेमस है ये जगह। आई थिंक देयर बेस्ट केप्ट सीक्रेट। दिल्ली से दूर बहुत पड़ता है एक्चुअली। तो ये सामने आपकी गांव में नजर आ रहा है और बिल्कुल जलेबी के पास। किलोमीटर ज़्यादा नहीं है, इट्स 7 किलोमीटर्स एंड 16 मिनट्स। जलेबी और वो रास्ते जो है ना बिल्कुल ऊपर पहुंचना है, वहाँ पे बहुत ऊपर जाना है वहाँ तक। वाओ, ये बहुत सुंदर है। मतलब मैं क्या बोलूँ, जगह जगह बस वाओ 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 वाओ। तो छोटा और ये है एक खूबसूरत सा पहाड़, और जिसके ऊपर जो रेलिंग वाला रास्ता दिखाई दे रहा है ना, और उससे भी ऊपर एक जगह मैं जूम करती हूँ और वहाँ जाना है हमें, उससे भी ऊपर आई थिंक। तो ये जो जलेबी दिखाई दे रही थी ना, वो रास्ता है, बहुत ऊपर जाना है हमें। जगह जगह जो रेलिंग दिखाई दे रही है ना, अब हम बहुत चढ़ाई चढ़ने वाले हैं। और कितने खूबसूरत नज़ारे हैं। ये कहाँ गए हम चलते चलते, वाकई में ये जन्नतें ही तो हैं। असली जन्नत तो ये है यार, मतलब सारी ब्यूटी फेल है, कहीं भी गए हो दिस प्लेस इज अल्टीमेट। ऊपर बादल, पूरा ऊपर वाली लेयर कवर की हुई है, बहुत 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 ज़्यादा सुंदर। मैं क्या ही बोलूँ, मतलब क्या ही वर्ड्स दूँ इस जगह को। ऊपर वो घर दिखाई दे रहा है एक दो, मतलब यार ये जो लोग यहाँ पे रहते हैं पूरी जन्नत में ही रहते हैं। तो मेरा तो मन नहीं कर रहा है यहाँ से अब गाड़ी में बैठने का। अब लग रहा है कि अब तो भाई यहीं रहना है। आई एम नॉट विलिंग, बट क्या करें,
मजबूरी है। कितना सुंदर है भाई ये, यहाँ पे ठंड भी बहुत है। वाह। और इधर से सामने वैली पूरी दिखाई दे रही है बहुत दूर दूर तक। बट यार इधर बिल्कुल, मैं क्या बोलूँ, क्या है ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। मतलब सुंदरता की डेफिनेशन है ये। सुंदरता को सुंदर कहाँ से मिला होगा, इस जगह से मिला होगा। सुंदर नहीं है ये केवल सुंदर नहीं है, ये अल्टीमेट सुंदर है। गौ माता। ओके सो दिस इज ब्रो का ये सेंटर था जो भी हमें दूर से दिखाई दे रहा था ना, तो कोई काम नहीं था, ब्रो का सेंटर था। भाई मैं तो ब्रो में यहीं पे जॉब कर रहा हूँ, यहीं पे जाऊँ। बाबा रे, मतलब क्या ही दिखा दिया मैंने आज। ये लोग हट क्यों नहीं रहा? रोड भी पूरी एडवेंचरस है, ऐसा नहीं है कि रास्ते मतलब व्यू ही अच्छे हैं। रोड पे पूरा क्या बोलते हैं रोलर कोस्टर, उसका मजा देगी पूरा, हिल जाओगे अच्छे से। जलेबी हमने थोड़ी तो पूरी कर ली है, अभी और बची है। अच्छा अभी लास्ट 2 डेज यहाँ पे बहुत कम ट्रैफिक दिखाई दिया, लेकिन जैसे हम मुनस्यारी की तरफ आज जा रहे हैं तो कुछ गाड़ी दिखाई दे रही है, मोस्टली वापस जाते हुए। एंड हम लोग कंटिन्यूसली हाइट गेन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गाड़ी बहुत ज़्यादा हाइट गेन कर रही है, उसकी आवाज़ भी आ रही है लगातार साथ में। ये है डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रीन, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, पता नहीं कौन कौन सा ग्रीन, ब्राउनिश ग्रीन, ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन सब हैं इस पहाड़ में। और बादल इतने प्यारे ऊपर, बिल्कुल लग रही ना पेंटिंग वाली जगह। एक्चुअली में मैं सोचती थी कि ये जो ड्राइंग बनाते हैं, ये पेंटिंग बनाते हैं, ये तो रियल से भी अच्छी मतलब बना देते हैं। इतनी प्यारी ड्राइंग्स तो कहीं कहीं होती होंगी, पहले होते होंगे, अब तो पहाड़ मतलब सारे ऐसे ही हो गए हैं कि लोगों ने क्या सरकार ने ये सड़कें बना के क्या बनाई भी हमारे लिए हैं, बट ओवर ही इनका एक्सप्लोटेशन हो गया है। तो लेकिन अब यहाँ पे आके पता चल रहा है कि नहीं यार, ये पहाड़ रियली में अभी भी हैं ऐसे इतने सुंदर बिल्कुल। आई थिंक आर्टिस्ट लोगों को ऐसी जगह से ही इंस्पिरेशन मिलती है, क्रिएट समथिंग ब्यूटीफुल। तो अगर मैं दिखाऊँ कि हम किधर से आए हैं, जो पहाड़ है बिल्कुल नीचे से, और अभी हमें और ऊपर चढ़ना है। ये अभी हमें वहाँ तक पहुँचना है, वो रोड थोड़ा पार्ट दिखाई दे रहा है कहीं से। बहुत ज़्यादा हमने हाइट गेन की है, वो रहा रास्ता ऊपर, वहाँ से हमें और भी ऊपर जाना है। और रोड की हालत भी लिटरली बहुत ख़राब है। एंड इतनी अच्छी कार का इंजन भी लोड ले रहा है, स्कोडा का इंजन भी लोड ले रहा है, उससे पता चल रहा है कि कितनी ज़्यादा हाइट है। अभी हम खलिया टॉप से भी 1.5 या 2 किलोमीटर पहले हैं आज। हाँ ट्यूसडे है ना, और यहाँ पर ये मंदिर है, शायद ये कालामुनि मंदिर है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अभी देखते हैं अंदर जाके, हाँ ये कालामुनि मंदिर है। तो हम यहाँ पे रुक गए हैं, एक स्टॉप हो जाएगा और साथ ही में दर्शन हो जाएंगे सुबह सुबह भगवान जी के। तो इससे अच्छी शुरुआत क्या हो सकती है, बोलो क्या हुआ। तो लेट्स गो, अभी दर्शन करके आते हैं। और जैसे ही हम अंदर पहुँचे व्यू खुलने लगा, हालांकि दूर बादल लगे हुए थे बट फिर भी काफ़ी दूर तक का दिखाई दे रहा था। ये सामने एक झरना दिखाई दे रहा था और साथ ही ये प्यारे प्यारे सा आसमान और ये खलिया टॉप, और ये नीचे इधर सामने कहीं मुनस्यारी है नीचे। सो ये व्यू भी यहाँ से दिखाई दे रहा है। एंड दिस इज़ कालामुनि टेम्पल। ये काली माता का मंदिर है। यहाँ पर एक बहुत बड़े संत ने यहाँ पर तपस्या की थी। जैसे ही हम पहुँचे तो आसमान खुलने लगा था, तो इत्तेफाक से हमें सामने पंचाचूली के भी दर्शन हो गए। ये सामने पंचाचूली पीक दिखाई दे रही है। साइड में कहीं कहीं और भी पीक्स विजिबल थी, बट ये पीक सबसे ज़्यादा क्लियरली विजिबल थी। तो लग रहा है कि अब आसमान खुल जाएगा, धीरे धीरे मौसम खुलने लगा है। और यहाँ पे सीरियसली बहुत ज़्यादा ठंडा था,
और खलिया टॉप पर तो ऊपर और भी ज़्यादा ठंड लगने वाली है, क्योंकि हम लोग जाने वाले हैं इसके बाद खलिया टॉप। रात हम आज वहीं स्पेंड करेंगे और खुल रहा है मौसम, बट लेट्स सी कि आगे कैसा रहेगा। वी कांट से कि क्या चेंज हो। दैट इज़ खलिया टॉप। और ये मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है, यहाँ पर काली माता की पूजा होती है। और मंदिर के अंदर का मैं ज़्यादा दिखाना प्रेफर नहीं करती हूँ, इसलिए मैं बस बाहर से ही दिखा रही हूँ। मैं अंदर का नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि इन जगहों की अपनी एक पवित्रता होती है जिसको रहने देना चाहिए। तो वाकई व्यू दिखने लगा था और बहुत अच्छा लग रहा था इस जगह। तो यहाँ पे इनका मंदिर एक गंगोत्री में भी है और एक देहरादून में भी है, काला मुनि का मंदिर। और जो अभी बाबा जी हैं, जो यहाँ पे अभी इस वक्त पुजारी हैं मेन, वो अभी गंगोत्री गए हुए हैं। गंगोत्री के कपाट बंद होंगे तब वो यहाँ पर वापस आ जाएंगे। आगे मुझे लगा था मौसम खुलेगा, लेकिन तो पूरा ही पैक हो गया। हम उल्टा बादलों के बिल्कुल बीचों बीच। पता चल रहा होगा विजिबिलिटी की वजह से कि हम लोग बादलों के अंदर हैं इस वक्त, बिल्कुल आगे। तो जहाँ 2 मिनट पहले मंदिर पर लग रहा था कि अब सब खुलने वाला है, अब सब विजिबल हो जाएगा, वहीं थोड़ा आगे चलते ही 2 मिनट बाद ही सब कुछ फिर से बादलों ने घेर लिया था। कितना प्यारा वाटरफॉल। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ माउंटेन्स। यू नेवर नो कब 1 मिनट में वहाँ पर मौसम बदल जाए, कब क्या से क्या हो जाए। इट्स ऑलवेज अनप्रिडिक्टेबल। तो जैसा कि अब हो गया था, हम बादलों से घिर चुके हैं। स्कीइंग पॉइंट, सर्दियों में स्कीइंग होती है यहाँ पे। और ये बाहर ना पूरा ही बादलों में कवर हो गया इस जगह पे। तो और यहाँ पे ठंड भी बहुत ज़्यादा हो गई है। टेम्परेचर क्या आ जाए इसमें? 13 डिग्री। और कल 29 था वहाँ पर बेकी में, अब 13, हाफ से भी कम। तो जैसे हाइट गेन हुई है, टेम्परेचर भी बहुत तेज़ी से कम हुआ है। मॉर्निंग का 7:20। वाह, कितना ब्यूटीफुल रास्ता है। एंड सुबह जल्दी निकलने का यही फ़ायदा है, यू गेट लेस ट्रैफिक, अच्छा व्यू एंड यू रीच जल्दी। जो पहले गलतफहमी थी मुनस्यारी पास है और ये नीचे पूरा बादलों में कवर हो गया विदिन सम मिनट्स। और ये जो दिखा ना, इतनी सारी भीड़ है यहाँ पे, इतनी सारी भीड़ नहीं देखी एक साथ। तो ये कोई शेपर्ड है, जैसे आते हैं ना कुछ वेदर्स में, इनको घास चराने लेकर आते हैं ऐसी जगह पे, बहुत सारी। और यहाँ पर ये झरना है, बहुत सारी शीप्स हैं। तो ये अपने साथ भूतिया कुत्ते भी लेके चलते हैं। भूतिया तो बड़े डेंजरस होते हैं वो, लेपर्ड वगैरह से भी लगता है, तो वैसे भी वो लड़ जाते हैं, उसको भी भगा सकते हैं, इसलिए अपने साथ डॉग्स रख के चलते हैं। क्योंकि इस जगह पर जंगली जानवर भी बहुत हैं और उनके हमले का खतरा रहता है हर वक्त। यहाँ के सारे डॉग्स हेल्दी और बहुत बड़े बड़े होते हैं, और गैया छोटी होती है हमारे वाली जगह के कंपैरिजन में। बहुत आगे तक रास्ता देखिए। और ये कितने सारे भेड़े दोबारा से यहाँ पे, शायद कोई और शेपर्ड होगा। आगे सारी गाय और ये गौ माता। और यहाँ पे थामरी कुंड का ट्रैक है ना, उसके जस्ट सामने है ये। अब तो हम सोच रहे जाए नहीं जाए, क्योंकि बादल हैं, अर्ली मॉर्निंग है। लेट्स सी। ये है थामरी कुंड नेचर ट्रेल। तो जाने का है 3 किलोमीटर्स और वापसी, मतलब 3 और 4 किलोमीटर, 2 रास्ते हैं। और गौ माता अंदर भी गई है। और ये कितनी सारी गई आ रही है यहाँ पे, गायों का भी पूरा झुंड है। चलते हैं आगे, अभी तो अंदर नहीं जा रहे हैं। और ये इतनी सारी गायों के झुंड अभी भी रास्ते में दिखाई दे ही रहे। गायें, इतनी सारी गायों का झुंड पहाड़ों पे तो देखा हुआ पहले। और ये हम दोबारा से बिल्कुल बादलों में आ गए, बिल्कुल बादलों के बीचों बीच, विद नो विजिबिलिटी। एंड देन फाइनली हम पहुंचे खलियाद्वार। और यहाँ पे आते ही सामने क्या व्यू दिखा है, बर्फ की चोटियाँ, और एक तरफ नहीं, चारों तरफ दिखाई दे रही है ना सामने बर्फ। और इधर भी ये सारे ग्रेटर हिमालयाज, यहाँ पर चौखंबा, नंदा देवी वगैरह सारी पिक्स दिखाई देती हैं। वाह। और ये वैली बहुत अमेजिंग, खुल जाएगा तो बहुत प्यारा व्यू आएगा। वैसे तो काफ़ी कुछ हद तक खुल गया है, और भी खुल रहा है मेरे ख्याल तो। बहुत 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 सुंदर जगह। और पास में आवाज़ आ रही है झरने की, शायद इधर नीचे झरना है, कोई गदी आ रहा है यहाँ की लोकल लैंग्वेज में।
अब हमने शूज़ वगैरह पहन लिए, अब हम ट्रैकिंग स्टार्ट करने वाले हैं। सो यहाँ तक इस वीडियो में अब हम पहुँच गए हैं खलिया द्वार एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे मैं आपको खलिया टॉप का दिखाऊंगी. सो स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस बाय शेयरिंग, सब्सक्राइबिंग एंड लाइकिंग द वीडियो. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद दिस व्यू. सो कीप वॉचिंग. बाय बाय.